जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं अगेन डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के बारे में। सो दिस इज द करंट अफेयर क्वेश्चन दैट वी ब्रिंग आउट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर डेलीज। और वहाँ से जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। सो बेसिकली आवर इंटेंट इज कि आपका जो भी करंट अफेयर्स का एक्यूमेन है उसको चेक किया जा सके, एमसीक्यूज के एक्यूमेन है उसको चेक कर सके, और साथ साथ में आपके जो है लाइक एमसीक्यू की और करंट अफेयर्स की रिवीजन भी करवा सके। सो गाइज व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप अपना एक एटलीस्ट एक पेज लेके बैठा करें और ये 10 क्वेश्चन जो है साथ साथ में आंसर करने की कोशिश करें और अपने आप को चेक करें कि आप कितना जो है करंट अफेयर्स को रिटेन कर पा रहे हैं। सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो है सारी पीडीएफ डाउनलोड आपको जो है वहाँ पर डाली गई हैं, तो आप वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अ रिपोजिटरी, और आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है गाइस। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रू ट्राइब। रिसेंटली ब्रू ट्राइब जो है न्यूज में थी, त्रिपुरा में उनको जो है वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। सो ब्रू और रियांग जो कम्युनिटी है, इट इज इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इज मोस्टली लिविंग इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। सेकेंड जो है, इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PBTGs इनको हमने कैटेगराइज किया है। एंड बाय रिलीजन दे आर हिंदूज एंड मोस्ट ऑफ देयर डेटीज आर अकिन टू द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदू फेथ। सो जो भगवान और जो गॉडेसेस हैं वो हिंदू फेथ के हिसाब से यहाँ पे देखी जाती हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है आपको बताना है। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट से। सो द राइट आंसर हेयर इज 1 and 3 गाइस। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? बिकॉज ये जो है सिर्फ त्रिपुरा में जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का जो है इनको टैग जो है वो दे रखे है, रिकॉग्निशन दे रखी है। इसके अलावा जो है बाकी एरियाज में नहीं है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ब्रू या रियांग कम्युनिटी के बारे में। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है आपको त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम में जो है ब्रॉडली देखने को मिलते हैं, और त्रिपुरा में जो है इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। जनरली जो है एथनिसिटी के मामले में बात करें तो ये दो मेजर क्लास में डिवाइडेड है, मेस्का एंड मोल्सोई। और इनकी जो लैंग्वेज है उन्हें काउब्रू बोलते हैं। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो काउब्रू बोलते हैं, एंड बेसिकली जो है ये कुकी लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट है, ब्रॉडली कॉकबोरोक डायलेक्ट इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी। सो इट इज़ बेसिकली अ नोमैडिक ट्राइब जो कि जनरली झूम कल्टीवेशन के लिए लाइक काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहती है, एंड लाइक फूड गैदरिंग एंड हंटिंग एक्टिविटीज जो है ये लोग करते हैं। दे पीपल आर लाइक अगेन वेरी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। दे बिलीव्स इन स्पिरिट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। एंड बेसिकली ये जो है रिलीजन लाइक मोस्ट ऑफ जो इनका रिलीजियस बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म। दैट मीन्स ये लोग जो है जो भी मतलब भगवान है इनके, दे आर लाइक वेरी सिमिलर टू द हिंदू फेथ। एंड मेनी ऑफ द रियांग्स फॉलोअर्स आर ऑल्सो फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। सो वैष्णविज्म भी काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिशनली ये जो कम्युनिटी है दैट हैज़ बिन इंडोगेमस, और ये जो है बाहर अपनी कम्युनिटी से मैरिज नहीं करते हैं। एंड इनका जो विलेज का काउंसिल चीफ है उन्हें राय बोला जाता है, जिसके पास जो है जो मतलब परमिट करता है डिवोर्स एंड विडो रीमैरिज को। सो ये कुछ बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं ब्रू कम्युनिटी के बारे में। सो आई होप आपको जो है थोड़ा बहुत पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इट्स अ 3-stage लॉन्च व्हीकल कन्फिगर्ड विद 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस। एंड इसकी जो फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट है, इट सक्सीडेडली प्लेस्ड सैटेलाइट इन द प्रिसाइज ऑर्बिट। सो दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। सो द आंसर इज इट इज A1 ओनली गाइस। सो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है अगेन इट हैज़ बिन इट्स अ 3-stage रॉकेट जो कि अभी अभी जो है इसरो ने जो है डेवलप किया है। एंड इट हैज़ 3 सॉलिड प्रपल्शन स्टेजेस और एक लिक्विड प्रपल्शन वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है इसका, विच इज़ अगेन वेरी ट्रिकी एंड वेरी टेक्नोलॉजिकली आप कह सकते हो चैलेंजिंग है। एंड प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दैट इसका जो पहला जो फ्लाइट थी वो इस ट्रिमिंग मॉड्यूल के प्रॉपरली वर्क ना करने के कारण जो है फेल हो गई थी। सो इस करके जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट इज बेसिकली इट फेल टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन द प्रिसाइज ऑर्बिट गाइस। ठीक है जी। सो की फीचर्स क्या है एसएसएलवी के भी? अगेन लो कॉस्ट है, लो टर्न अराउंड टाइम है, बहुत इजीली बनाया जा सकता है। अगेन
छोटी टीम जो है इसको असेंबल कर सकती है, इसे बहुत वर्टिकली हॉरिजॉन्टली असेंबल किया जा सकता है और हल्के सैटेलाइट्स को जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है गाइस। सो अगेन यहाँ पे इंटेंट जो है इसरो का वो है कि इसको जो इमर्जिंग स्मॉल सैटेलाइट कमर्शियल मार्केट है उसको कैप्चर करने का जो है यहाँ पे प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव है। एंड ये जो है अभी जो न्यू व्हीकल है इसको अभी हमने ऑपरेशनल डिक्लेयर नहीं किया, ओनली आफ्टर 2 सक्सेसफुल डेवलपमेंटल फ्लाइट जो है इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमने अभी जो है GSLV MK3 को जो है उसको हम लोगों ने ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया जब हम लोगों ने चंद्रयान 2 जो है इससे उड़ाया था गाइस। सो अभी नेक्स्ट फ्लाइट के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेशनल डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IT एक्ट ऑफ 2000। सो सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट अलाउज गवर्नमेंट टू इशू कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स टू द ऑनलाइन इंटरमीडियरीज एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज एंड अदर्स। एंड श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। सो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर हियर इज इट इज बोथ 1 and 2 गाइस। सो IT एक्ट जो है काफी टाइम न्यूज में चलता रहता है और रिसेंटली भी न्यूज में चल रहा था बिकॉज अभी जो मीटी है इन्होंने बेसिकली 138 इस तरह के ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और मनी लेंडिंग एप्स को जो है सेक्शन 69A के तहत जो है वो इशू मतलब इनको ऑर्डर दे दिया है बैन करने के लिए। सो अगेन पहला स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट हो जाता है कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या कर सकते हैं, ब्लॉकिंग का ऑर्डर दे सकते हैं। एंड सेकेंड जो चीज है दैट इज लाइक क्यों दिया जाता है, बेसिकली व्हेन इट इज डीम्ड अ थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। श्रेया सिंगल वाले केस में जो है अगेन यहाँ पे जो सेक्शन 66A है IT एक्ट का उसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। सेक्शन 66A जो है वो क्या करता था, वो एक ऑफेंसिव को अगर ऑफेंसिव मैसेजेस भेजे गए हैं कंप्यूटर या किसी और कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा उसको जो है एज अ क्राइम जो है उसको ऐसा क्राइम मानता है। एंड अगेन पुलिस जो है उस इंफॉर्मेशन को एज एन एविडेंस जो है वो यूज कर सकती थी। तो इसको जो है अगेन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बेसिकली इसके चलते हुए इस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है कट डाउन कर दिया गया था। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज exclusive economic zone does not pass through the Nordic Stream और Nordic Stream गैस पाइपलाइंस। ठीक है जी, तो आपको इसमें से बताना है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था, अभी एक जो है इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है, उन्होंने खुलासा किया है कि जो US है वो इस नॉर्डिक स्ट्रीम पाइपलाइन को जो है डिस्ट्रॉय करने वाली थी, तो या डिस्ट्रॉय किया था इन्होंने। सो इस करके न्यूज़ में था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इकोनॉमिक जोन से ये नहीं निकलती है, तो रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड जर्मनी। सो आपको अपना आंसर देना है, अपना आंसर पिन कर दीजिए। द करेक्ट आंसर हियर इज एक्सेप्ट फॉर नॉर्वे ऑल द अदर कंट्रीज इकोनॉमिक जोन पासिस थ्रू नॉर्डिक स्ट्रीम। ठीक है जी, तो 1, 3, 4 and 5 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया एक वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है, उन्होंने जो है ये नॉर्डिक स्ट्रीम पाइपलाइन की बॉम्बिंग का जो है खुलासा किया कि भाई यूएस ने जो है इस ऑर्डर को दिया था, बाइडेन गवर्नमेंट ने दिया था। सो रिसेंटली जो इसकी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कौन कौन सी है, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी से निकलता है। एंड अगेन ये जो जर्मनी मतलब इन जर्मनी दिस पाइपलाइन ऑल्सो कनेक्ट दी बाल्टिक सी पाइपलाइन जिसे ओपल भी बोला जाता है एंड नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन। सो इसको जो है फर्दर यूरोपियन ग्रिड से जो है कनेक्ट किया जाता है गाइस। सो वेरी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन फॉर प्रोवाइडिंग गैस सप्लाईज टू यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिफ्थ डायलॉग रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। सो ये फिफ्थ मल्टीलेटरल डायलॉग है सेक्रेटरीज का। दिस वाज टेकन अप इन दुशांबे, तजाकिस्तान रिसेंटली एंड इंडिया idea of this dialogue was first mooted in 2018 when US decided to withdraw the troops from Afghanistan. So दोनों में से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। So guys, the correct statement here is it is B2 only. So it is not in Dushanbe but it is in Russia. मॉस्को रशिया में अभी जो है होके हटी है एंड इसके जो पार्टनर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से, रशिया, ईरान, इंडिया, कजाकिस्तान, कायरागिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये जो है इसके पार्टिसिपेंट थे एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की ये मीटिंग थी और इट वाज रिलेटेड टू अफगानिस्तान, इसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है उसको लेके एंड बेसिकली डिस्कस द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन विच वाज रिक्वायर्ड और विच कैन बी देयर फॉर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म पीस देयर। ठीक है जी, सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ये जो डायलॉग है 2018 में पहली बार सोचा गया था क्योंकि उस टाइम पे यूएस जो है वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा था अफगानिस्तान से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली न्यूज में था, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो अगेन आपका आंसर पता है, मुझे पता है कि द आंसर हियर इज इट इज बी, उत्तराखंड गाइस। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कोर एरिया से बैन कर दी है टाइगर रिजर्व की, एंड कॉर्बेट में जो है इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो कॉर्बेट जो है इट इज़ लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और इट इनकम्पासेस पतली दून वैली जो है उसके आसपास में देखने को मिलता है। रामगंगा, सोना नदी, पालिन, मंदल एंड कोसी नदियां जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियां जो यहाँ से निकलती हैं या इस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करती हैं। एंड इसमें जो है आपको बीच में कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और आसपास में जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इसका एज अ बफर एरिया जो है वो काम करता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मैं लाइक वेजिटेशन देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन साल की वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी और पहाड़ों में आपको शीशम एंड कंजू के पेड़ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फेमस यहाँ पे जो फौना देखने को मिलता है दैट इज टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, हॉक डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर, इस तरह के आपको जानवर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो हाइब्रिड रोबोट। सो रिसेंटली बायो हाइब्रिड रोबोट जो है वो न्यूज में था, अगेन बिकॉज ऑफ इजराइल मेड सच काइंड ऑफ अ बायो हाइब्रिड रोबोट। सो अगेन इसकी में कुछ क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए। दिस रोबोट आर दोज दैट कंबाइन बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स यूजिंग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बेटर प्रोवाइड बेटर एक्सेप्टेबिलिटी अमंगस्ट वर्किंग विद ह्यूमंस। सो ह्यूमंस के बीच में बेटर एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, मोरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है। सो आपको जो है बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज इट इज A1 ओनली, ठीक है जी। सो ये अगर मैं आपको बायो या बायो हाइब्रिड रोबोट्स के बारे में बात करूँ तो ये देखो बोथ बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, बट इसका मेन जो रीज़न है वो ये नहीं होता कि हमें ह्यूमंस के साथ जो है वो एक एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है, बट इट इज़ टू इंक्रीज डेक्सटेरिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है जी। सो इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन बायोलॉजिकल फंक्शंस को फ्यूज करते हैं सो दैट हम लोग क्या कर सके, हम लोग बायोलॉजिकल जो भी एफिशिएंसी उसका एडवांटेज ले सके। फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया है, बायो हाइब्रिड रोबोट्स में स्केलेटन मसल टिश्यू को यूज़ किया सो दैट हम लोग जो है ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स को जो है परफॉर्म करवा सके। सिमिलरली अभी रिसेंटली इजराइल में एक स्निफिंग रोबोट जो है बनाया गया है जिसमें हम लोगों ने लोकस्ट के एंटीनास का इस्तेमाल किया है जो कि बेसिकली बेटर जो है स्निफिंग या बेटर जो है बायोलॉजिकल सेंसर की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली दी बायो हाइब्रिड रोबोट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। सो रिसेंटली जो है लाइक पार्लियामेंट में बोला गया कि भाई मोर देन 90 स्टेट लेवल इमरजेंसीज वर या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज वर बेसिकली पुट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखिए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 2 months ऑफ इट्स issue. Approval takes place through simple majority of the either house and majority of the member of the house present in voting, and it is valid for 6 months and उसके बाद maximum to 3 years with the approval of parliament every 6 months. तो आपको बताना है इनमें से स्टेटमेंट है वो करेक्ट कौन सा है। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्टेटमेंट देखिए, आंसर दीजिए अपना। सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज D1, 2 and 3। सो गाइज जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इन्होंने बोला राज्यसभा में कि भाई जो सेंटर है उसने मोर देन 90 स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया एंड मिसयूज किया आर्टिकल 356 को। सो आर्टिकल 356 न्यूज़ में आ गया। तो इसमें जो है अगेन प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जा सकता है, अगेन इट मस्ट बी लगाने के जो है 2 महीने के अंदर हमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जो है उनसे लाइक अप्रूवल लेना होता है और अप्रूवल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से लिया जा सकता है। 6 महीने के लिए वैलिड होता है, अप टू 3 ईयर्स एक्सटेंड किया जा सकता है, बट हर 6 महीने में पार्लियामेंट पे जाना होता है अप्रूवल के लिए। एंड इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम विद अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है। उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। सो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड ग्रुपिंग। सो क्वाड ग्रुपिंग रिसेंटली न्यूज में था, देख लेते हैं हम लोग क्या था। अगेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान आर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट मोटिवेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 2007 एंड क्वाड लीडर्स हेल्ड देयर फर्स्ट फोरम इन 2000 एंड फर्स्ट फॉर्मल समिट इन 2019। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर हियर इज
इट इज A1 ओनली, ठीक है जी। सो बाकी दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है फटाफट से बता देते हैं अगेन। सो क्वाड जो है अगेन अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों चला था, बिकॉज क्वाड साइबर चैलेंज जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया, एक पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया है, एंड इसलिए जो है इट वॉज इन न्यूज़। सो गाइज ये 4 जो कंट्रीज हैं अगेन मैरीटाइम डेमोक्रेसीज हम लोग इनको बोलते हैं, अलायंस ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज। तो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, इन्होंने मिलकर जो है ये क्वाड ग्रुपिंग बनाया। सो इट वॉज बेसिकली टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्री एंड ओपन प्रॉस्परस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, ये बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट इट वॉज मोटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे इन 2007 एंड नॉट दी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और यहाँ की जो फर्स्ट फॉर्मल समिट है वो 2021 में हुई है एंड नॉट इन 2019। सो ये जो है आपका बेसिकली क्वाड ग्रुपिंग हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिथियम। अब रिसेंटली जो हमने कश्मीर में लिथियम के डिपॉजिट जो है वो आइसोलेट किए हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट। इट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द मेटल्स, इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है जी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट का आंसर दे दो। सो द आंसर हियर इज D1, 2 and 3 guys. So lithium basically it's a soft silvery metal, और ये आपको एल्कली मेटल्स में सबसे पहले ग्रुप में देखने को मिलता है, सबसे पहला मेटल आपको देखने को मिलता है, एंड सॉरी एल्किल ग्रुप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। एंड इट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द मेटल्स, लाइटेस्ट होता है, अगेन बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है पानी के साथ। दैट्स वाई बैटरीज में जो है अगर पानी लग जाए तो आग लगने का खतरा रहता है या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड जनरली जो है ये लाइक नेचर में इग्नियस रॉक के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट्स में देखने को मिलता है, या फिर ब्राइन डिपॉजिट्स में, सॉल्ट डिपॉजिट में आपको देखने को मिलता है, सॉल्ट स्प्रिंग्स में। एंड मेजर जो लिथियम के रिजर्व्स है वो आपको देखने को मिलेंगे इन दी साउथ अमेरिका कॉल्ड एज द लिथियम ट्राइंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज called as the Bolivian Triangle, which consists of Atacama, Uyuni and the other areas of Argentina, ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपका बनता है लिथियम ट्राइंगल। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको जो है क्वेश्चंस आ गए समझ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। आई होप यू आर लाइकिंग इट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बाय बाय।